दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है, तो जानेंगे कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और इसके अलावा जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है उनको इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी बाई सेल करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कर लें। तो सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ की लिस्टिंग 10 जून को यानी कि कल के दिन होने वाली है। इसमें बुकिंग प्राइस 192 है और 78 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 631 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल था। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब किसी भी आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी कि उसको होल्ड करना है या फिर उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इससे पहले कंपनी को जानना जरूरी होता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, लॉन्ग टर्म में कंपनी में किस तरह की ग्रोथ आ सकती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी नॉन फेरस मेटल्स की रिसाइकलिंग करती है, यानी कि जो भी एल्यूमिनियम और जिंक के स्क्रैप होते हैं तो कंपनी उनसे जो लिक्विड एल्यूमिनियम या जिंक होता है वो बनाने का काम करती है, और इनका यूज़ ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के साथ ही नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर्स में भी इनकी डिमांड देखने को मिलती है। कंपनी के प्रोडक्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के जो ओईएम कंपनियां हैं या फिर टियर 1 ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनको सप्लाई की जाती है। तो इसमें कई बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाता है, जैसे कि होंडा कार इंडिया, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल इनफील्ड, एंडोरेंस टेक्नोलॉजीज, मारुति सुजुकी, जिंदल स्टेनलेस। तो इस तरह के कई सारे नाम हैं। तो बिजनेस वाइज देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, हालांकि इस सेगमेंट पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऑलरेडी कई सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं और अनलिस्टेड मार्केट में भी कई सारी कंपनियां इस तरह का काम कर रही हैं। तो हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें, कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट इनकंसिस्टेंट है। वैसे कंपनी के अगर इनकम को देखें तो कंपनी का इनकम लगातार इंक्रीज हुआ है, और अगर प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी इनकंसिस्टेंट है। तो 23 में कंपनी प्रॉफिट में थी, 24 के अंदर कंपनी लॉस में है, फिर से 25 से कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिली है। कंपनी के पास 1464 करोड़ का रिजर्व है, और अगर कर्ज को देखें तो 1300 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है, और आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पर आगे भी इसका जो कर्ज है कंटिन्यू रहने वाला है, यानी कि आगे भी कंपनी हेवी डेट में ही रहने वाली है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। वैसे आईपीओ में देखें तो आईपीओ में डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, यानी कि हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा था, और QIBs की ओर से आईपीओ को 270 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया था। आईपीओ की एंकल लिस्ट भी काफ़ी अट्रैक्टिव आई थी, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स भी आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड हैं। और HNIs और रिटेलर्स की भी बात की जाए तो इनकी ओर से भी आईपीओ में बढ़िया डिमांड देखने को मिला था, और आईपीओ में 33 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 68 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 192 है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 260 रुपये के अराउंड हो सकती है। प्रीमियम को देखें तो इसने 77 रुपये का हाई लगाया था, तो ऐसे में उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग 260 रुपये से ऊपर ही हो सकती है। यानी कि अगर कल के दिन मार्केट में अच्छी तेजी रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग और बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। इसका प्रीमियम अभी 68 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसमें 78 शेयर्स का लॉट है। तो एक लॉट से 5304 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 35-35% के राउंड ट्रेड कर रहा, यानी कि काफ़ी अट्रैक्टिव प्रीमियम है। तो आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। अब कंपनी का अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनियां रिस्की हो सकती हैं, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। ऑलरेडी इस सेक्टर में कई सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं, तो इसलिए अगर लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है, तो आईपीओ में प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। अब लिस्टिंग के साथ ही हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन मार्केट में कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। बड़े इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा डिमांड भी देखने को मिला है, तो हो सकता है कि वे थोड़े मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करें और उसके बाद उसमें सेलिंग आए। तो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन को देख लें। अगर मार्केट में तेजी देखने को मिलती है तो कुछ देर के लिए होल्ड किया जा सकता है, अदरवाइज प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किया जा सकता है। वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप इसमें बेशक होल्ड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कि ये अलॉटमेंट नहीं मिली है।
तो अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है, आईपीओ की लिस्टिंग ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया प्राइस पर होने की उम्मीद है, तो ऐसे में यहाँ पर बाई करना रिस्की हो सकता है। कि लिस्टिंग के बाद शेयर्स के अंदर फॉल आ जाए, तो इसलिए अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो अभी इसमें बाई करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप इसके क्वार्टरली नंबर को ट्रैक करें, लगातार प्राइस एक्शन के ऊपर नज़र बना के रखें, और कहीं भी अगर मार्केट में आपको डिप देखने को मिलता है तो वहां से बाई किया जा सकता है। वैसे वीडियो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी बाई करना है सेल करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।